तो दोस्तों आज है 23 नवंबर 2022 और आज मैं लेके हूँ आपके लिए विप्रो लिमिटेड का कंप्लीट शेयर एनालिसिस और VRDC करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ से हमें कमेंट आया था इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। सो अगर आपका भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए भी अलग से वीडियो बना सकें। और अगर दोस्तों आपके पास भी ट्रेडिंग करने के लिए डिमाट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, जिससे आप ग्रो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को यूज़ करके अगर आप ग्रो में अकाउंट ओपन करते हैं तो जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा आपको 100 रुपीज़ का बोनस मिलेगा ग्रो की तरफ से, जिसका आप चाहे तो शेयर भी बाय कर सकते हैं, चाहे तो उसे अपनी बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट को एक नज़र देख लेते हैं। तो ये है इस कंपनी का सितंबर 2022 का फ्रेश क्वार्टरली रिजल्ट। ठीक है, रेवेन्यू पे आप देख सकते हो लगभग 14.5% के आसपास कंपनी को प्रॉफिट हुआ है ईयर ऑन ईयर। नेट इनकम में कंपनी 9.5% के आसपास लॉस खाया है इस साल में ईयर ऑन ईयर, पिछले साल के मुकाबले में 9.5% कम है। बाकी पूरा का पूरा लॉस नहीं हुआ है, कंपनी को थोड़ा सा समझने की फेर है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो वो भी सेम है। आप नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो लगभग 21% के आसपास पिछले साल के मुकाबले में कंपनी का प्रॉफिट जो है घट चुका है। ऑपरेटिंग इनकम देखेंगे तो 7.5% के आसपास ये भी घट चुका है कंपनी का पिछले साल के मुकाबले में। नेट चेंज इन कैश देखेंगे यहाँ पे लगभग 800% के आसपास कंपनी का जो है फर्क आया है इस साल में। तो यहाँ पे कंपनी का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू देख सकते हो 19% के आसपास कंपनी इस साल में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू पे शानदार प्रॉफिट में है। तो दोस्तों इस तरह से आपको पता नहीं चलेगा, मेरे पास इस कंपनी का टोटल फिगर्स भी है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस कंपनी का फंडामेंटल को समझते हैं। तो मैं लेकर चलता हूँ आपको स्क्रीनर.इन पे। तो मैं आपको लेके आ चुका हूँ स्क्रीनर.इन पे। इस कंपनी का आप मार्केट कैप देख सकते हो 2,13,244 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। बहुत बड़ा कंपनी है, इंडिया का टॉप मोस्ट कंपनी है। ठीक है, करंट शेयर प्राइस देखेंगे तो 389 रुपीज़ का इस वक्त करंट शेयर प्राइस जो है इस प्राइस में मिल रहा है। और हाईएस्ट प्राइस देखा जाए तो इस साल में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस रहा 727 रुपया। लोएस्ट प्राइस देखा जाए तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है अभी लगभग ऑल टाइम लो के आसपास है, 372 रुपीज़ इसका लोएस्ट प्राइस रहा इस साल में। प्राइस अर्निंग का नंबर्स, प्राइस अर्निंग रेशियो का नंबर्स बहुत अच्छा है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। आपको बुक वैल्यू देखेंगे तो ये भी आपको कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी डिविडेंड भी धमाका देता है बहुत मजबूत। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर्स भी बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी का भी नंबर्स बहुत अच्छा है। तो कंपनी का बेसिकली फंडामेंटल जो खासकर विप्रो जैसे कंपनी का फंडामेंटल लोग चेक नहीं करते हैं, बट क्या है कभी कभी क्वार्टरली रिजल्ट आता है देख लेते हैं। ठीक है, फंडामेंटल इस तरह की कंपनी का जो है बहुत ही धमाका रहता है। यहाँ पे कंपनी का फेस वैल्यू देखेंगे 2 रुपये का है। तो अभी चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं इस कंपनी का जो भी डिटेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीते 5 सालों के मुकाबले में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ वो 7.5% के आसपास कंपनी जो है ग्रोथ पे है। यहाँ पे अगर कंपनी का सितंबर 2022 के क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 18,605 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस हुआ है और 22,544 करोड़ कंपनी का सेल हुआ है। कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 3,934 करोड़ प्रॉफिट में है। चलिए नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इस क्वार्टर में कंपनी 2,649 करोड़ प्रॉफिट में है, मतलब पिछले क्वार्टर से ज़्यादा। ठीक है, क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छा किया है। हम लोग एक बार इस कंपनी का ईयर ऑन ईयर दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस साल में रनिंग ईयर में कंपनी का 69,135 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है और 85,244 करोड़ कंपनी का जो है सेल हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी प्रॉफिट में है 16,109 करोड़ का। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी नेट प्रॉफिट जो है पिछली साल के मुकाबले में थोड़ा सा घट चुका है, बट वहाँ पे क्या है लोग समझते हैं कि वो पूरा का पूरा लॉस हुआ है। लॉस नहीं हुआ है, पिछली साल में थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा था, इस साल में थोड़ा सा प्रॉफिट जो है कम है। ज़्यादा मतलब कितना 12,243 करोड़ का कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हुआ था पिछले साल में, यहाँ पे 11,273 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो कंपनी प्रॉफिट में ही है, बट थोड़ा सा प्रॉफिट घट चुका है कंपनी का। मैं आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है ये सब चीज़ें भी फ़र्क पड़ता है कंपनी के शेयर प्राइस में। जून 2022 के क्वार्टर में आप देख सकते हो 73% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है और यहाँ पे देख सकते हो 72.96%, मतलब 0.04% जो है प्रोमोटर्स ने अपना होल्डिंग्स घटा लिया है। इस तरह की कंपनियों के लिए बहुत बड़ा कंपनी है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट निवेशक की तौर से अगर आप देखेंगे तो फ़र्क पड़ता है। प्रोमोटर जब थोड़ा सा होल्डिंग घटाता है ना तो बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो भी थोड़ा सा अपने होल्डिंग्स घटा लेता है, और रिटेल इन्वेस्टर तो फिर क्या मानो भागना शुरू कर देता है, क्योंकि वो सोचता है कि प्रोमोटर्स भाग रहे हैं तो हम भी भागेंगे। और जबकि बड़ा कंपनी है, अच्छा कंपनी है, कुछ कारण से यहाँ पे होल्डिंग थोड़ा सा घटाया है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो 6.95% एफआईएल्स का होल्डिंग था, वो भी थोड़ा सा घटाया है, 6.58% हो चुका है। बाकी यहाँ पे अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर का देखेंगे तो 3.43% होल्डिंग था, यहाँ पे 7.96%, लगभग डबल कर दिया है जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग है इस वक्त 12.19%, जबकि 16.36% था यहाँ पे।
तो ये भी एक अच्छी बात है, जितना ही पब्लिक का होल्डिंग कम रहेगा कंपनी के लिए उतना ही, निवेशक के लिए उतना ही अच्छी बात है। यहाँ पे आदर्श जो है ये भी पब्लिक है, आप देख सकते हो यहाँ पे 0.21% का होल्डिंग है। तो कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो है डोमेस्टिक प्रोमोटर्स ने होल्डिंग्स घटाया है, बट यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे उससे डबल जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने बाय कर लिया है। तो इससे भी फ़र्क पड़ता है। अभी हम लोग इस कंपनी का थोड़ा बहुत चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं, तो मैं लेकर चलता हूँ आपको कंपनी के शेयर्स के चार्ट पैटर्न पे। तो दोस्तों शुरू करने से पहले बता दूं, ये कंपनी जो है इसका जो हमारे देश में जितना इसका इनकम होता है उससे ज़्यादा उसका यूरोप बाहर कंट्री में उसका जो है प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो जब तक बाहर कंट्री के शेयर भागेंगे नहीं, जब तक बाहर कंट्री ग्रोथ नहीं करेंगे, वो लोग अपनी जो भी ये देश का ये लफड़ा सब ठीक नहीं होता है, तब तक जब तक उनका शेयर्स भागता नहीं है तब तक इस तरह के शेयर्स भी नहीं भागेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंपनी है। इस तरह की कंपनी जैसे विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, इस तरह के शेयर्स में है ज़्यादातर उनका कमाई बाहर देशों में होता है। अगर बाहर देश में कोई प्रॉब्लम झेल रहा है, किसी सिचुएशन से लड़ रहा है, तो इस तरह की कंपनियों पर भी सबसे ज़्यादा असर होता है, ठीक है। कुछ कुछ कंपनी जो इंडिया में ही अपना बिजनेस करता है वो कंपनी इस वक्त ग्रोथ में है थोड़ा बहुत फिर भी, लेकिन इस तरह की कंपनी जो है अभी भी झेल रहा है। यूक्रेन और रशिया के तनाव जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर के देश झेल रहे हैं, तो इस तरह के शेयर्स ये भी मतलब इस तरह के शेयर्स भी झेल रहे हैं, ठीक है। शेयर्स एकदम नो डाउट सोना है, जो आपको इस वक्त सोना आपको कचरे के भाव में मिल रहा है, ठीक है। आने वाली दुनिया में जब यूक्रेन और रशिया का जो भी है ख़त्म हो जाएगा और ग्लोबल मार्केट फिर से अप ट्रेंड में चलेगा, तो इस तरह के शेयर्स आपको जो है यहाँ पे बाइंग करने का मौका भी नहीं मिलेगा। आप देखते देखते शेयर प्राइस कितना गुना हो जाएगा, बहुत तेज़ भागता है इस तरह के शेयर्स। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर्स है, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल इस वक्त इस कंपनी पे निवेश करने का कोई समय नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जैसे कि आपको 1 लाख रुपए निवेश करना है, आपको थोड़ा थोड़ा 5,000 10,000 करके इसमें थोड़ा थोड़ा करके निवेश कर सकते हैं, क्योंकि अभी सबसे निचले स्तर पर इसका शेयर प्राइस आ चुका है। यहाँ से कभी भी एक छोटा सा बाउंस बैक करेगा, आपका जो है पैसा डूबने वाला नहीं है। इस तरह की कंपनी में आपको हमेशा प्रॉफिट में ही रखेगा, ठीक है। अगर आप इसका मैक्स 5 डे का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 2% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। नेगेटिव रिटर्न मतलब कितना है, एकदम 10% 15% मतलब लोग डर जाएगा, उसको नेगेटिव रिटर्न बोलता है। ये जो रिटर्न है ये नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे एक कंपनी एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेट पे अपना बिजनेस कर रहा है। 1 मंथ के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे फिर भी रिटर्न पे है, 0.91% कंपनी जो है रिटर्न पे है, ठीक है। इस तरह अभी थोड़ा सा फिर से निचले स्तर पर आ गया, फिर हो सकता है आने वाले दिनों में फिर से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर से उसको कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है अब, और नीचे जाने की पूरी चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी ग्लोबल मार्केट भी स्टेबल है, अभी एक अप ट्रेंड की और मतलब अप ट्रेंड देने की कतार पे है। 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे 15-16% का नेगेटिव रिटर्न अभी भी है। यहाँ पे देखेंगे 1 ईयर का तो आपको 39-40% के आसपास नेगेटिव रिटर्न दे चुका है ये शेयर। अगर अब मैं इसका मैक्स 5 ईयर का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोरोना के टाइम पे इसका शेयर प्राइस 170-80 रुपये का हुआ करता था, ठीक है। जैसे ही कोरोना खत्म हो गया 180 रुपये का शेयर यहाँ पे कितना 700 रुपया क्रॉस कर चुका था, इतना तेज़ भागा था, ठीक है। मतलब 3 गुना 4 गुना देखते देखते 1 साल के अंदर हो चुका था। बट अभी जो है फिर से एक सिचुएशन झेल रहा है दोस्तों। अगर अच्छे शेयर्स, ठीक है, अच्छे शेयर्स किसी कारण से नीचे नहीं आएंगे तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर बाय कैसे करेंगे, यहाँ पे बिजनेस कैसे होगा, अब ट्रेंड ही जाता रहेगा तो लोग खरीदेंगे कैसे उस शेयर्स को। यानी कि जब नीचे आता है तो यहाँ पे बाइंग का मौका बनता है, यहाँ पे अपना प्रॉफिट कमाने का नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए सोचने का मौका आता है, ठीक है। शेयर्स नीचे आता है उसका फ़ायदा उठाओ, कभी भी आप नेगेटिवली देखेंगे तो हर शेयर्स आपको नुकसान ही देता रहेगा। इस तरह के शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत, हम अच्छे जनरेशन पे शेयर बाज़ार को जानना शुरू किया है, यहाँ पे निवेश करना शुरू किया है, तो ये एक अच्छा जनरेशन है जो हमें 700 रुपये का शेयर आज 350-400 में मिल रहा है। आने वाले दिनों में ये प्राइस में आपको ये शेयर नहीं मिलेगा, बहुत महंगा हो जाएगा, फिर आप देखते रह जाएंगे। मैक्स टू मैक्स अगर देखेंगे तो मैक्स टू मैक्स इतना गिरने के बावजूद भी 700 का शेयर 200 पे आने के बावजूद भी यहाँ पे 2712% का शानदार रिटर्न पे अभी भी है कंपनी, ठीक है। तो अच्छे कंपनी पे लॉन्ग टर्म पे निवेश करने का फ़ायदा यही होता है कि अगर लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप ट्रेंड पे ही आपको नज़र आएगा। तो आप जितना जल्दी निवेश करते हैं उतना ही जल्दी आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। हालांकि हो सकता है कुछ दिनों में फिर से थोड़ा बहुत कंपनी जो है करेक्शन करे, उसका शेयर बाज़ार का तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी एक बेस्ट साबित हो सकता है आपके लिए,
ठीक है, ये थी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इस कंपनी को लेके। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, आप किसी भी कंपनी पे निवेश करने से पहले अपनी तरफ से कंपनी को प्रॉपर रिसर्च कर लेना, ठीक है, उसके बाद ही निवेश करना। निवेश करने से पहले मैं फिर से बताता तो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ज़रूर करना। आप किसी भी कंपनी पे निवेश करेंगे और अगर आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो शेयर बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जो आपको लूट के आपको भगा देंगे, आपको ये शेयर बाज़ार में टिकने नहीं देगा। स्टॉक मार्केट में टिकना चाहते हैं, अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। स्टॉप लॉस एक बहुत बड़ा हथियार है आपके लिए, जिसमें आप अपनी लॉस को कम कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही जानकारी के साथ। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।